मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक विशेष विषय पर ध्यान करेंगे, क्या एक मसीह राखी बांध सकता है। प्रिय भाई और बहनें, परमेश्वर के लोग, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करना चाहते हैं जो विशेष रूप से उत्तर भारत में रहने वाले मसीहों के लिए बहुत व्यवहारिक है, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन हमारे समाज में केवल एक त्यौहार नहीं है, ये परिवार, भाई बहन के प्रेम, संबंधों, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा करने की भावना से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम मसीह होकर इस त्यौहार के विषय में सोचते हैं तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, और प्रश्न यह है, क्या हमें रक्षाबंधन को स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार कर देना चाहिए। मेरा उद्देश्य आज किसी संस्कृति का अपमान करना नहीं है, किसी धर्म का विरोध में बोलना नहीं है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि बाइबल हमें इस विषय में कैसे सोचने और व्यवहार करने की शिक्षा देती है। आज मैंने कुछ 6 और 7 पहलुओं को आपके सामने रखूंगा और ध्यानपूर्वक मैं अनुरोध करूंगा कि आप अंत तक कृपया इस वीडियो को देखें। पहले हमें ये पहचानना चाहिए कि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। पहला चीज़ कि रक्षाबंधन में जो अच्छी बात क्या है। रक्षाबंधन के पीछे भाई बहन के प्रेम, संबंध और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना है, और इन बातों को मसीह विश्वास अस्वीकार नहीं कर सकता। बाइबल परिवार को महत्व देती है। बाइबल हमें एक दूसरे से प्रेम करने को कहती है। बाइबल कमज़ोरों की रक्षा करने और दूसरों का भला करने को कहती है। जैसे कि रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय उसका 10 वचन कहता है, भाईचार के प्रेम से एक दूसरे पर ममता रखो। इसलिए यदि कोई बहन अपने भाई से कहती है तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मैं चाहती हूँ कि हमारा संबंध बना रहें, तो इस भावना में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। हमें हर संस्कृति प्रथा को केवल इसीलिए गलत नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हमारी संस्कृति से अलग है। एक मसीह को अपने आसपास के लोगों की अच्छी और उचित भावनाओं को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी है जो हमारे दूसरा विषय पर अभी हम जाते हैं। दूसरी बात यह है, प्रेम और धार्मिक अनुष्ठान को अलग करना आवश्यक है। यहीं पर बाइबल हमें सावधान करती है। रक्षाबंधन में एक धागा बांधने की परंपरा है, लेकिन मसीह के लिए प्रश्न केवल ये नहीं है कि क्या धागा बांधना गलत है। वास्तविक प्रश्न है, इस धागे का अर्थ क्या है। अगर कोई वस्तु केवल प्रेम और संबंध को प्रतीक है तो मामला अलग है, लेकिन यदि उस धागे को आध्यात्मिक सुरक्षा देने वाला, किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त कराने वाला या बुराई से बचाने वाला धार्मिक साधन माना जाता है तो मसीह के लिए समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा का स्रोत कोई वस्तु नहीं है। हमारी सुरक्षा परमेश्वर है, जो भजन संहिता 121 उसके 7 और 8 वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। ध्यान दीजिए, भजनकार ये नहीं कहता है एक धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, वो कहता है यहोवा तेरी रक्षा करेगा। यही मसीह विश्वास का केंद्र है। तीसरी बात, हमारी समस्या धागे से नहीं, हमारे भरोसे से है। एक धागा अपने आप में शक्तिशाली नहीं है। एक पत्थर हो, ताबीज हो, धागा हो या कोई धार्मिक वस्तु अपने आप में हमें परमेश्वर से मिलने वाली सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए मसीह को केवल ये नहीं पूछना चाहिए क्या मैं यह वस्तु पहन सकता हूँ, बल्कि पूछना चाहिए मेरा भरोसा किस पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, क्योंकि कभी कभी हम वस्तुओं को छोड़ देते हैं लेकिन अपना भरोसा दूसरी चीज़ों में रख देते हैं।
कोई ताबीज़ में भरोसा करता है, कोई पैसे में, कोई अपनी नौकरी में, कोई अपनी शक्ति में, कोई अपनी संबंध में। लेकिन मसीह कहता है मेरा अंतिम भरोसा परमेश्वर पे है। भजन उसका 46:1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलाने वाला सहायक। इसलिए हमारी चौथी बात जो अगले बिंदु है, इसलिए मसीह को दूसरे धर्म की उपासना में भाग लेना नहीं चाहिए। यहाँ बाइबल की सीमा स्पष्ट है। पहला कुरिन्थियों उसका 10:20-21 में पौलुस मूर्ति पूजा के विषय में बहुत गंभीर चेतावनी देता है। वो कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि मसीह प्रेम और सम्मान तो दिखा सकता है, लेकिन वो ऐसी धार्मिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता जो उसके विश्वास के विरुद्ध है। यदि रक्षाबंधन के किसी कार्यक्रम में किसी दूसरे देवता की पूजा, प्रार्थना, मंत्र, धार्मिक अर्पण या आध्यात्मिक सुरक्षा की अपेक्षा शामिल है, तो मसीह को उसमें सहभागी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा विश्वास केवल ये नहीं कहता है कि यीशु भी एक मार्ग है। हमारा विश्वास है, पवित्र शास्त्र कहता है यीशु ही हमारा प्रभु है और यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है और हमारा उद्धार करता है। इसलिए हमें दूसरे धर्मों का अपमान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने विश्वास से समझौता भी नहीं करना चाहिए। ये हमें पांचवें बिंदु कर लेता है। हमारा पांचवें बिंदु क्या है? लेकिन हमें ये बात प्रेम से कहनी है, प्रेम से कहनी है। यहाँ एक और खतरा हम देखते हैं, हम सत्य की रक्षा करते करते लोगों को दूर कर सकते हैं। कभी कभी एक मसीह कहता है ये हिंदू त्यौहार है, ये सब गलत है, मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूँगा। लेकिन सोचिए, यदि आपका पड़ोसी, मित्र या रिश्तेदार आपसे प्रेम के कारण आपके पास आता है और आप उससे केवल कठोर शब्दों से उत्तर देते हैं, तो क्या आपने मसीह को सही रूप में प्रस्तुत किया? नहीं ना। पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 10:32-33 में कहता है, हम ऐसा कुछ ना करें जिससे लोग ठोकर खाएं। और वो आगे कहता है, पौलुस कहता है, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपने लाभ की नहीं पर बहुतों की भलाई चाहता हूँ। इसलिए मसीह का तरीका होना चाहिए सत्य में दृढ़ लेकिन प्रेम में कोमल, उसको दिखाना हमें जरूरी है। सत्य में दृढ़ लेकिन प्रेम में कोमल। यही हमारा अगला बिंदु है कि हम रक्षाबंधन के अवसर को क्या करना चाहिए? सुसमाचार का अवसर बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई बहन या मित्र आपसे कहती है मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। आप उससे अपमानित करने के बजाय प्रेम से कह सकते हैं, मैं तुम्हारे प्रेम और हमारे संबंध को बहुत मूल्यवान मानता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी आस्था के कारण मैं किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकता। मेरा विश्वास है कि हमारी अंतिम सुरक्षा किसी धागे में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। देखिए, आपने क्या किया? आपने व्यक्ति को अस्वीकार नहीं किया, अपने प्रेम को अस्वीकार नहीं किया, अपने संबंध को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने मसीह के प्रति अपनी निष्ठा भी नहीं छोड़ी। और शायद वो व्यक्ति आपसे पूछे तो फिर तुम्हारी सुरक्षा कहाँ से आती है? अब आपके पास सुसमाचार सुनाने का अवसर है। आप कह सकते हैं मेरी सुरक्षा प्रभु से आती है और मेरा विश्वास केवल इस जीवन की सुरक्षा बारे में नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, मृत्यु पर विजय पाई और मुझे परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की आशा दी है। यहीं से राखी की चर्चा मसीह की ओर मुड़ सकती है। इसलिए हमारा अंतिम बिंदु यह है, मसीह हमें केवल सुरक्षा नहीं अपने आप को देते हैं। रक्षाबंधन हमें एक सुंदर मानवीय भावना की याद दिलाता है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन सुसमाचार हमें इससे भी गहरी बात कहता है। यीशु ने केवल ये नहीं कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दे दिया।
जैसे कि यूहन्ना 10 अध्याय 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। यही मसीह सुरक्षा का केंद्र है। ये प्रभु यीशु हमें ये वादा नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन वो हमें यह आश्वासना देते हैं कि संकट में भी वो हमारे साथ हैं। मृत्यु भी हमें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकती और अंततः हमारा उद्धार उनके हाथ में सुरक्षित है। इसलिए मसीह का संदेश ये नहीं है मेरे पास एक बेहतर धागा है, ये नहीं है, लेकिन मसीह का संदेश ये है मेरे पास एक जीवित उद्धार करता है। तो निष्कर्ष क्या है? तो रक्षाबंधन के विषय में एक मसीह की उचित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला चीज सम्मान। हम अपने पड़ोसियों और परिवार को अपमान नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको सम्मान करना चाहिए। दूसरा, हमारा विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम सांस्कृतिक प्रेम और धार्मिक उपासना के बीच अंतर को करना जरूरी है। तीसरी बात, निष्ठा। हमारी निष्ठा कहाँ है? हम किसी दूसरे धार्मिक अनुष्ठान में केवल सामाजिक दबाव के कारण भाग नहीं ले सकते। ये हमारे निष्ठा के सवाल है। चौथी विषय है प्रेम। हम संबंधों को तोड़ने के बजाय प्रेम और सेवा के द्वारा मसीह को दिखाते हैं। और अंत में पांचवी बात, जो मुख्य विषय है, हमारा सुसमाचार। हम लोगों को बताते हैं कि हमारी अंतिम सुरक्षा किसी धागे, ताबीज या धार्मिक वस्तु में नहीं है। हमारी सुरक्षा प्रभु में है। और उनको ये आप भी कह सकते हैं, परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। यही मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि भजन संहिता 21 की अंतिम पंक्ति को जब हम सुनते हैं, फिर वहाँ पर ऐसा लिखा जाता है जो हम पढ़ते हैं, कहा गया है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। हम रक्षा की पूर्णता कोई धागे से नहीं पाते हैं। इस रक्षा की पूर्णता हमें यीशु मसीह में मिलती है। इसलिए हम रक्षाबंधन के अवसर पर हम केवल ये ना पूछें कौन मेरी रक्षा करेगा, बल्कि अपने हृदय से कहिए मेरा सहायक कहाँ से आएगा। और भजनकार के साथ उत्तर दें। आप भजनकार के साथ इस भजन में विश्वास करते कहिए, मेरा सहायक यहोवा की ओर से आता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। आमीन। थैंक यू सभी को।